नमस्कार, मैं हूं संगीता राय। पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज के इस वेब पोर्टल में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता राम सकल यादव की यह विशेष रिपोर्ट। आजमगढ़ केंद्र सरकार के लाए गए यूजीसी के विरोध में जिले में जबरदस्त आक्रोश दिखा। बृहस्पतिवार को इसमें आक्रोशित लोगों ने जुलूस निकालकर कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। यहाँ केंद्र सरकार के विरोध में जबरदस्त नारेबाजी कर जिला अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। यूजीसी के विरोध में सुबह से ही आक्रोशित लोग वेस्टली इंटर कॉलेज में इकट्ठा होने लगे थे। यहाँ से सैकड़ों की संख्या में यूजीसी रोल बैंक के नारे लगाते हुए युवा कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां डीएम कार्यालय पर युवाओं ने जमकर प्रदर्शन किया और कहा कि केंद्र सरकार शिक्षा के मंदिर में भी जातिवाद राजनीति की बीज बो रही है। उन्होंने कहा यह कानून सवर्ण छात्र छात्राओं के विपरीत है। ऐसे कानून से हमेशा डर के साए में सवर्ण छात्र छात्राओं को रहना होगा। इसमें किसी भी दशा में स्वीकार नहीं किया जा सकता। कलेक्ट्रेट के सामने आधे घंटे तक लोग केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते रहे। उन्होंने कहा कि सरकार ने अभी तक सवर्णों का समर्थन देखा है, अब उसका विरोध भी झेलना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि अगर कानून केंद्र सरकार वापस नहीं लेती है तो यह आक्रोश और उग्र होगा। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में जुटे सभी लोगों ने एक स्वर में विरोध किया और कहा कि केंद्र सरकार का ऐसा तानाशाह रवैया किसी भी दशा में स्वीकार नहीं होगा। हाँ भैया, अपना भूपेंद्र प्रताप सिंह मेरा नाम है और सरकार द्वारा लाया गया यूजीसी कानून हम चाहते हैं कि सरकार वापस ले, नहीं तो उसमें जो पुराने प्रावधान हैं कि जिसने भी गलत ढंग से आरोप लगाया है उसके ऊपर भी मुकदमा दर्ज हो, अगर गलत आरोप सिद्ध होता है तो। और जो कमेटी बनी है, कमेटी में जितने मेंबर जो है अदर कास्ट होंगे उतने जो है समर्थ होंगे। तो जैसे इस कानून से आपको डर क्या लग रहा है? डर ये लग रहा है कि हमारे बच्चे निर्दोष फंसाए जाएंगे, जो है जैसे SC/ST में हो रहा है। दुरुपयोग होगा वो निश्चित होगा। SC/ST का दुरुपयोग नहीं हो रहा है। अभी विपिन तिवारी को जो है 20 साल बाद जो है कोर्ट से बाइज्जत बरी होकर के निकले हैं, उनका 20 साल कौन वापस करेगा? लेकिन केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने तो आश्वासन दिया है। धर्मेंद्र प्रधान से इस कानून की मांग किसने किया था? क्यों किया उसने इस कानून को? समाज को बांटने वाला कानून क्यों करना चाहिए? मोदी जी का नारा सबका भी साथ सबका विकास, तो सबका साथ कहाँ हुआ? सवर्णों को आप अलग करना, सबका साथ कहाँ हुआ? जो है इसके लिए सरकारें जिम्मेदार है। सरकारें जिम्मेदार है। मोदी सरकार जिम्मेदार है इसके लिए। उसका सजा उसको 29 में भुगतना पड़ेगा। आपको तो बोला नीरज जी, आज आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या मामला है? मामला जो ये यूजीसी एक्ट लाया गया है जिसमें सवर्ण को एकदम अलग थलग कर दिया गया, उसके लिए हम लोग प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति तक ये बात पहुंचाना चाह रहे हैं कि जनरल को जिस रूप में आप लोग देख रहे हैं उस रूप में अब नहीं रहे। जनरल खुद शोषित वंचित हो गया है। जहां 20% में उसी मिल गया, 80% के ऊपर वो कैसे कुछ भी कर पाएगा। इसीलिए एक प्रतीकात्मक डीएम साहब को ज्ञापन दिया गया है SDM साहब के थ्रू, ताकि ऊपर तक बात पहुंच जाए। तो राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन, किसके नाम ज्ञापन? अपने राष्ट्रपति के नाम। क्या मांगे हैं ज्ञापन? मांगे यही है कि उसमें जो है संशोधन किया जाए। पहले जो उनकी समिति है, जांच समिति, उसमें किसी सवर्ण को भी डाला जाए। दूसरा ये है कि जो अगर गलत आरोप लगाता है तो उसके ऊपर भी ऐसी दंडात्मक कार्रवाई कराई जाए ताकि भविष्य में कोई उस तरह की पुनरावृत्ति न कर सके। और ओबीसी को भी उससे बाहर किया जाए। या तो फिर यूनिवर्सिटी में इस तरह का भेदभाव होता ही नहीं है, क्योंकि यूनिवर्सिटी हो चाहे स्कूल हो, वहां आदमी नाम किससे दोस्ती करता है, जात से दोस्ती नहीं करता है। हम भी यूनिवर्सिटी में पढ़े हैं, आप भी यूनिवर्सिटी में पढ़े हैं। हमको लगता है कि बहुतों की हम लोग को जात ही नहीं पता थी, लेकिन जिस तरह से ये कानून आया, ये फिल्टर करके जनरल को अलग कर दिया और ओबीसी ST को अलग कर दिया। तो क्या ये मोदी सरकार की ऐसी पॉलिसी है कि समाज में बंटवारा चाह रही है? नहीं, मोदी सरकार की नीति है कि नहीं है, ये कोर्ट से आया है कि यूजीसी ने उनका किया है, ये तो जांच का विषय है और ये हो रहा है। लेकिन इस तरह की चीजें अगर मार्केट में आ गई है तो ये गलत। क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग चाहते हैं कि उसमें संशोधन हो, नहीं तो ये पूरा वापस हो।
अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए।